सकते हैं। और अब जब उनके बयानों से उनको राहत मिली, यानी कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनको राहत दी है, तो अब उनके भाई यानी छोटे भाई उमर अंसारी को लेकर ये बातें चल रही हैं कि क्या अब उनको भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। वो भी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहां जाकर हमें रुतबा था उत्तर प्रदेश के अंदर या समूचे देश के अंदर, अब लगातार वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। यही ओपी राजभर है, जब इनके बेटे घोसी से चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि भाई योगी जी और मोदी जी का जो एक लोकप्रियता थी, मैजिक था, वो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ। अपने पिता मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जब्त को मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां अफसा अंसारी के हस्ताक्षर पेश किए थे, जो कि फर्जी पाए गए, जिस आधार पर उमर अंसारी की गिरफ्तारी हो जाती है। उमर अंसारी निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करते हैं, जो खारिज हो जाती है। उमर अंसारी की जेल भी बदली जाती है। गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। उस दौरान भी उमर अंसारी बड़े आरोप लगाते हैं और एक बड़ा बयान जारी करते हैं। कहते हैं कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। निचली अदालत से तो इंसाफ उमर अंसारी को नहीं मिला, लेकिन अपने बड़े भाई अब्बास अंसारी की ही तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा उमर अंसारी ने भी खटखटाया है। उमर अंसारी ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर 6 से 7 दिनों के भीतर बड़ी सुनवाई होगी। क्या उमर अंसारी को राहत मिल पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उमर अंसारी जेल से बाहर आएंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि आरोप लगाए गए कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पर हुई है क्योंकि मऊ सदर विधानसभा सीट पर वो उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, और ये चुनाव सुभाषपा के जरिए नहीं बल्कि सपा के जरिए कहीं ना कहीं लड़ा जा सकता था। लेकिन अब्बास अंसारी को राहत मिल जाती है, 2 साल की सजा हट जाती है, रोक लगा दी जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो अब मऊ सदर पर उपचुनाव होना तो संभव नहीं है। लेकिन उमर अंसारी अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अब उनका बाहर आना संभव है? तो इसी को लेकर तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ पहुंच चुका है। जैसे कि अब्बास अंसारी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखा गया, राहत मिली। क्या लगता है कि अब अब्बास अंसारी के बाद उमर अंसारी की बारी है, क्या राहत मिल सकती है? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी के बहुत कह सकते हैं करीबी दल है, जिसका नाम ओपी राजभर का दल है, सुभाषपा जिसका नाम है, और जाहिर बात है कि क्या दोनों ही दल आगे बढ़कर यानी 27 में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बयानबाजी देखी जाए तो कभी ओपी राजभर कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस जिम्मेदारी और जिस मजबूती के साथ में उनको अपने कह सकते हैं विधायक का साथ देना चाहिए था, वो जिम्मेदारी और जवाबदेही नजर नहीं आई। और उन्होंने जब छूट जो एक तरीके से उनको जमानत मिलती है, तब भी ओपी राजभर कहते हैं कि भाई हम कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन 27 में हम भी चाहते हैं कि जो मऊ सदर सीट है इसके ऊपर एक अलग प्रत्याशी नजर आए, यानी कि जो एक तालमेल होना चाहिए अंसारी परिवार और ओपी राजभर के बीच में, वो दिखाई नहीं पड़ता। और जिस तरह की उनकी आवाज और बातें निकलकर सामने आती हैं, उससे तो कम से कम ये पता लगता है कि क्या यहाँ से अब बीजेपी का प्रत्याशी उतरता हुआ नजर आएगा 27 के चुनाव में, और क्या उससे पहले अब मऊ सदर सीट जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि भाई चाहे पार्टी कोई भी हो लेकिन अंसारी परिवार का ही सदस्य चुनाव जीतता है। अभी आपने देखा 22 में कि जब पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर जैसी दिखाई पड़ रही थी, उस लहर में भी कह सकते हैं कि इस सीट के ऊपर मऊ सदर सीट के ऊपर अब्बास अंसारी न सिर्फ जीत दर्ज करते हैं बल्कि उनके जो बयान है वो भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। और अब जब उनके बयानों से उनको राहत मिली, यानी कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनको राहत दी है, तो अब उनके भाई यानी छोटे भाई उमर अंसारी को लेकर ये बातें चल रही हैं कि क्या अब उनको भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। वो भी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहां जाकर अपील दायर की है और तमाम जो मामले उनके ऊपर लगे हुए हैं, अपने पिता की संपत्ति जो वो वापस लेना चाहते, तो उसी प्रोसेस में अपनी मां के जो हस्ताक्षर है, जो साइन है, वो अपने आप से करते हुए नजर आते हैं। यानी कि एक तरीके से संपत्ति लेने की चाह में उन्होंने अपनी मां के
गलत तरीके से अपने आप ही दस्तखत कर दिए, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं उस सलाखों के पीछे भी नजर आते हैं। तो क्या अब हाईकोर्ट से उनको यहाँ राहत मिलती हुई दिखाई सर, पड़ेगी? एक सवाल ये बनता है कि जब मुख्तार अंसारी खत्म हुए थे तब सवाल खड़े किए गए थे कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है, और ये सवाल उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने खड़े किए थे, और खुद यहाँ पर अफजाल अंसारी ने भी ये कहा था कि जब वो आखिरी बार अपने भाई से मुलाकात करके आए थे तो ये बात खुद यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने बताई थी। अब बात यहाँ पर जेल बदलने की आ जाती है। जब उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज जेल में शिफ्ट किया जाता है तब भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जाता है, लेकिन अब्बास अंसारी की तरफ से ये कहा जाता है कि किसी को इस बात की जानकारी दी ही नहीं गई थी। तो क्या ये पूरा मामला घुमाने की कोशिश की जाए? देखिए नाज़मीन, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें और खासकर जो मुस्लिम जो लीडरशिप है उसकी बात करें, तो जाहिर बात है कि आपको कई बड़े बड़े नाम जो थे, या तो वो कह सकते हैं कि या तो उनकी हत्या हो जाती है, उनका जिस तरह अतीक हमने देखा कि अतीक के साथ में जो पूरा का पूरा वाकया हुआ, उसके बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर ये सवाल उठते हुए नजर आए। इसके अलावा हमने देखा कि इरफान सोलंकी को लेकर तमाम सारी बातें हुई, फिर आजम खान को लेकर बातें हुई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर बातें हुई, अब अब्बास अंसारी, उमर अंसारी को लेकर इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं वर्ग कह रहा है कि भाई क्या मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको दबाने का या ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी कड़े और बड़े फैसले हो रहे हैं वो मुस्लिम लीडर्स के साथ में होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले ही सपा के एक विधायक ने ये बात कही कि भाई आजम खान को आपने इतने सालों से जेल के अंदर डाला हुआ है, इतनी सारी परेशानियों से उनको कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको सलाखों के पीछे रखा हुआ है, तो कम से कम उनको आप मुक्त कर दीजिए। इस तरह की बातें सपा के जो कह सकते हैं विधायक है वो कहते हुए नजर आए थे। अब यहाँ से क्या एक अलग कह सकते हैं दौर मुस्लिम लीडरशिप का यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। उमर अंसारी क्या बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, अब्बास अंसारी क्या अब सपा की तरफ रुख करेंगे? अफजल अंसारी की बात करें तो खैर वो तो सांसद हैं ही, तो क्या रामपुर में आजम खान एक बार फिर वापसी करते हुए नजर आएंगे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो निकल के सामने आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यहाँ से अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि ओपी राजभर अगर यहाँ बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो क्या बीजेपी के लिए पूर्वांचल में अपनी स्थिति को संभालना क्या आसान होगा? क्योंकि पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ में महज 30-32 सीटें आती हैं और आधी से ज्यादा सीटें वो हार जाते हैं। उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि जो कह सकते हैं बीजेपी का एक समय रुतबा था उत्तर प्रदेश के अंदर या समूचे देश के अंदर, अब लगातार वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। यही ओपी राजभर है, जब इनके बेटे घोसी से चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि भाई योगी जी और मोदी जी का जो एक लोकप्रियता थी, मैजिक था, वो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम सारी बातें हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अगर उमर अंसारी को यहाँ पर राहत मिलती है, जैसे उनके भाई को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई पड़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सपा की तरफ उनका रुख दिखाई पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग, जो तालमेल नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की आवाज और जिस तरह की बातें अब्बास अंसारी ने कही हैं अब तक, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका रुख भी कहीं ना कहीं सपा की तरफ नजर आता है। बिल्कुल, अंसारी परिवार के दो बड़े चेहरे अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जहां अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा पर रोक लगा दी जाती है और इसके बाद कहा जाता है कि विधायकी को लेकर भी बड़ा फैसला जल्द आ सकता है या कोर्ट का रुख दोबारा वो कर सकते हैं, तो वहीं उमर अंसारी ने भी अपनी जमानत याचिका के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला पक्ष में आता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।